हेलो भाई, मैं हूं प्रिंस राणा और आज हम करने वाले हैं एक गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। भाई ये गाड़ियां जो हैचबैक सेगमेंट में आती है 7 से 8 लाख रुपए के बीच में आ जाती है। मतलब मैं बीच वाले वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ जो इनका बहुत ज़्यादा बिकता है, वैल्यू फॉर मनी रहता है। हैचबैक गाड़ियां ही इंडिया में कामयाब है और बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर रहते हैं। 90% पॉपुलेशन आपको मिडिल क्लास मिलेगी, तो इनके लिए ही ये गाड़ियाँ एक तरीके से देखी जाती हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ओनरशिप रिव्यू 2-3 साल चलाने के बाद गाड़ी इंसान का, इस गाड़ी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत बिकी है भाई। ये होंडा की तरफ से i20 जो आती थी, ये वाली जो नई जनरेशन अभी आई थी इसकी, पेट्रोल जो इसका इंजन आया करता था 1.2, ठीक है, जो लगभग 89 PS की पावर निकाल के देता है, उसकी मैं आपको बात करने वाला हूँ। आज ओनरशिप रिव्यू दिखाता हूँ कि इतने किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी में आपको पहले मीटर दिखा देता हूँ कितनी चल चुकी है। ये गाड़ी हमने चला दी भाई आपकी पूरी 35,400, मतलब 35-35,500 गाड़ी चल चुकी है। अब देखते हैं इसके कस्टमर से कितना संतुष्ट है, कितना नहीं, इसके एवरेज से, चलाई से, फीचर से, क्या है वैल्यू फॉर मनी है, नहीं लेनी चाहिए, वो सब चीज़ों की हम बात करेंगे। अब मेरे बात हम आपको इसके ओनर से, चलो भाई आ जाओ सर, आ जाओ, बहुत शर्माली भाई अभी उस साइड से एंगल सही नहीं आ रहा था, मतलब सूरज पड़ रहा है सीधा, तो हम गाड़ी को घुमा रहे हैं। मैं आपको टर्निंग रेडियस भी देखो, इतनी रोड है ये, लगभग आपकी होगी ये ज़्यादा 12 फुट की। इसमें गाड़ी घूमती है नहीं, आप अपने सामने देख लेना। पहले आगे ली, उसके बाद आप घुमाओ पीछे, जान दे, अरे जाने देना। एक बार पहले ली थी, एक बार दूसरी बार आगे आ गई, तो ड्राइवर थोड़ा ढीला पड़ रहा, आगे तक आ सकती थी। जा 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 ना, चल चल चल। तीसरी बारी में भी नहीं घूमेगी गाड़ी, अरे जाने देना, बेइज्जती करा दी भाई। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बता दो, आप क्या करते हो, क्या आपका नाम है, कौन सी आप गाड़ी ओन करते हो, थोड़ा सा बता दोगे? भाई मेरा नाम है आशीष, मैं BCA का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है। और ये गाड़ी भाई हमने 2023 में ली थी। अच्छा, कौन सा मॉडल है भाई ये? 2023 मॉडल है। 23 का कौन? स्पोर्ट्स। पेट्रोल में ही आती है, उसके पहले उस टाइम भी डीजल में आती थी जब आपने लिए? हाँ भाई आती थी, बिल्कुल आती थी। तो पेट्रोल लेने का स्पेसिफिक कोई रीजन? स्पेसिफिक रीजन भाई, इससे पहले हम ओन करते थे i20 स्पोर्ट्स में, जो डीजल थी 2019 मॉडल। अच्छा, मतलब पुराने वाली जो इनकी आया करती जनरेशन, वो आपका फेस लिफ्ट लेने का कैसे प्लान बना? थोड़ा फेस लिफ्ट लेने के भाई, उस गाड़ी में हमारे आगे थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम थी, उसके इंजन में काम था, तो हमने वो वारंटी खत्म हो गई थी उसकी? वारंटी खत्म हो गई थी भाई, वो चल गई थी लाख किलोमीटर के प्लस। अच्छा, और ठीक है। वो हमने सेकंड हैंड ली थी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए फिर हमने ऐसी वैल्यू लगवाने गए थे गाड़ी की, ठीक है, एजेंसी में, तो वहाँ पे हमें अच्छी वैल्यू मिल गई गाड़ी की। ठीक है। वो हमने 5.5 की ली थी, 5-10 में जा रही थी हमारी, और 3 लाख रुपए ऊपर देके भाई हमें ये मिल रही थी, तो हमने ठीक है ऑप्शन चूज किया और हमने ले ली भाई। अच्छा, आप जैसे डीजल चला रहे थे, एकदम से पेट्रोल पे शिफ्ट होने का क्या रीजन था? ये NCR वाला रीजन था या फिर कुछ चलाने में डिफरेंस था, क्या था? सिर्फ पापा का था। क्या? पापा को ये था कि अब ले रहे हैं तो ऐसी गाड़ी लेंगे जो 15-20 साल चलाए आराम से। अच्छा, तो इसलिए हमने सोचा कि डीजल क्यों लेनी, फिर पेट्रोल ले ली। वैसे मेरा मन तो हाँ। था डीजल लेने, क्योंकि मैंने डीजल चला रखी है। हाँ, वही होता है ना कि एक बार किसी ने डीजल चला ली, उसके बाद आप पेट्रोल ले रहे हो, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं पावर ड्रॉप वगैरह वगैरह कुछ लगता है? भाई पावर तो बहुत ज्यादा ड्रॉप है इस गाड़ी में। क्या, किस मतलब चीज की कमी लगती है? टॉर्क की भी, HP की, किस चीज की? पिकअप की कमी है गाड़ी में, ठीक है, एवरेज की कमी है, और मतलब जिस हिसाब से उन्होंने इंजन बना रखा है उस हिसाब से इसकी एवरेज तो है ही नहीं, पहली बात तो। भाई मैं आपको बताता हूँ, इसमें 89 PS के लगभग पावर मिलती है और 150 Nm का कहीं ना कहीं आपको टॉर्क देखने को मिलता है। लेकिन वो जो टॉर्क है ना, वो ये फेंक के नहीं मारती कि पहले दूसरे गियर पे जैसे इंस्टेंट जो पिकअप चाहिए ना, मैं सही कह रहा हूँ ना, वो पिकअप नहीं मिलता। वैसे 5वें गियर पे जैसे आप लेते जाओगे 120, 30, 40, 50, 60, कहीं भी गाड़ी ले जाओ, स्टेबिलिटी की चलो हम बात कर लेते हैं, अपने चलाने की बात कर ही ली, तो स्टेबिलिटी कैसी है गाड़ी की? भाई स्टेबिलिटी इससे ऊपर मैं किसी को नहीं मानता। अच्छा, जो इनकी वरना आती है हुंडई की, वरना तो पर्सनली मैं बताऊं, मैंने चलाई नहीं है। मैंने हुंडई की ये गाड़ी चलाई है, मतलब हैचबैक सेगमेंट में, प्राइस रेंज में। हाँ। मैं किसी को नहीं मानता भाई स्टेबिलिटी के मामले में। अच्छा, आपको कितने साल हो गए भाई ये गाड़ी चलाते हुए? भाई 3 साल हो गए, अभी 3 साल हो जाएंगे। 3 साल में ऐसी कोई पॉजिटिव नेगेटिव गाड़ी के जो आपने फील किया हो इसके पिकअप के अलावा? पॉजिटिव बताओ चलो, कि क्या आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया कि ये गाड़ी तो भाई इस मामले में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। एक स्टेबिलिटी आपका मैंने सुन लिया, दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बताओ। अंदर चलते हैं भाई गाड़ी के। इस ऐसा प्राइस कुछ रेंज में ऐसा इंटीरियर आपको कहीं मिल जाए तो बताना मुझे। एक बार मीटर और देखना आप गाड़ी का। कितने की पड़ी थी आपको ये गाड़ी? भाई ये हमने Sports CSD के variant? थ्रू ली थी, तो हमें मतलब 8-10 इनको भाई की पड़ी। CSD का मतलब है कैंटीन वाला रोड़ा था, मतलब आर्मी वाला कार्ड था, आर्मी से हैं इसके पापा, तो बेसिकली इनको ये कितने की पड़ी? 8-10 की। लगभग लाख रुपए का डिस्काउंट था ना? हाँ।
तो मतलब आप 9,10,000 रुपये की आम आदमी के लिए गाड़ी मिल जाती है। 9,10,000 रुपये के हिसाब से आप ये देखना, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी की। 9,10,000 रुपये में हैचबैक स्पोर्ट्स वेरिएंट i20 का ये मिलता है, और ये इसका ओनर एक्सपीरियंस करता है 3 साल के अंदर। कितनी चलाई आपने 3 साल में गाड़ी? लगभग 35,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। 35,000 में चलाने में आपको स्टेबिलिटी में तो मजा आया? स्टेबिलिटी एक नंबर की है गाड़ी का। उसके बाद इंटीरियर बहुत प्यारा। चलाने की मैं बात करता हूँ तो चलाने में सबसे पहले एक तो स्टेबिलिटी आ जाती है, एक एवरेज आ जाती है। एवरेज क्या देती है भाई ये? एवरेज तो भाई हाँ। ये पूछो तो ठीक है, फिर भी क्या दे देती है लगभग? मतलब अगर हम इसको लोकल चलाएंगे तो 10 की एवरेज। मतलब सिटी में चलाएंगे तो 10 सिटी की, मात्र 10 की। 10 की। दिखाओगे एक बार मीटर में क्या दिखा रही है इस टाइम? इस टाइम तो मैं अभी हाईवे से आया हूँ भाई, तो इस टाइम तो इसमें 18.5 की दिखा रही होगी, क्योंकि मैं कम से कम 300 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ हाईवे, स्ट्रेट हाईवे, एक्सप्रेस वे पे, अच्छा इसलिए 18.3। हाँ। हाईवे पे मतलब ये 18-19 की दे देती है, और सिटी में 10 की एवरेज आप बता रहे हो। हाईवे पे तो भाई मैंने इससे 22, 23, 24, 25 तक की निकलवाई हुई है। अच्छा, 25 की एवरेज i20 दे देती है पेट्रोल में। 85 पे अगर आप इसको क्रूज करके रखते अच्छा, हो, मतलब वो क्रूज करके रखे तो। और अगर आप नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर, और जब आप सिटी की बात कर रहे हो भाई, आराम से चलाते हो, कैसे खींच के पंजा लेते हो? भाई मैं बिल्कुल नॉर्मल चलाता हूँ, क्योंकि इसकी एवरेज को देख के दिल दिल पे सही बात है लगती भाई। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी भी सिटी में आपको 8-9 की एवरेज दे देती है, और हाईवे पे 12-13 की एवरेज वो भी निकालती है। और ये अगर सिटी में 10 की दे रही है, जिसने भाई 9 लाख रुपए लगाए हैं, वो 10 की एवरेज चला के क्यों ना दुखी हो? आप खुद सोच के एक देखो। तो बंदा मान ले भाई बड़ी गाड़ी चला रही है, सही बात है। तो एवरेज में कॉम्प्रोमाइज कर ले। अरे इंजन भी नहीं है, गाड़ी भी बड़ी नहीं है, फिर भी एवरेज। चलो लुक्स की और बात कर लेते हैं। आपको फ्रंट से लुक्स में, साइड में कोई दिक्कत आती हो? कभी ऐसा लगता हो कि यार क्या ही ले लिया? कभी रिग्रेट हुआ है किस चीज को लेके इसके? लुक्स के मामले में तो नहीं, पर हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जरूर फील होता है कि आगे से ऐसे थोड़ी दबी हुई है गाड़ी। हाँ, मतलब ये बोनेट जो है ना, मैं आपको दिखाऊं तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है नीचे की तरफ दे दियो, और अंदर से शायद देखने में विजिबिलिटी भी कम रहती है ना। बोनेट दिखता ही नहीं है ना? वो तो आपको विजिबिलिटी यहाँ तक है बस। हाँ, तो इसका बोनेट दिखता ही नहीं है कि मतलब अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो आपको अंदाजा ही लगाना पड़ता है। अगर कोई नया आदमी चला रहा है ना गाड़ी, तो उसके कम समझ में आती है, कम असर पड़ती है भाई। की गाड़ी नीचे से बहुत नीचे टच होती है। मतलब आप उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे हो? ठीक है, आप कहाँ कहाँ लेके गए हो आज तक गाड़ी? कोई ट्रिप पे लेके गए हो? भाई मैं इसको शिमला ले गया, चक्राता तक गई है, मतलब पहाड़ों में बेसिकली आप सारी जगह जा ली है। पहाड़ों में गई है, राजस्थान भी गई है भाई, मतलब तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। वैसे कभी रोड पे खड़ी होगी हो, या फिर हुंडई की रिलायबिलिटी की अगर हम बात कर ले तो कभी कोई दिक्कत नहीं वो आई? ठीक है, पंचर वेंचर तो होते रहते हैं, वो तो छोटी मोटी चीज है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ऐसे कुछ इसमें टायर मिलते हैं, स्टील रिम मिलते हैं वैसे तो, बट ये देखने में लगते हैं अलॉय व्हील, और R16 की इनमें प्रोफाइल मिलते हैं। 16 इंच के टायर हैचबैक गाड़ियों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। स्विफ्ट वगैरह में 14-15 तक ही रह जाती है। क्या कह रहे हो? ये भी है भाई, क्या देखना, ये आपको कहीं से लग रहा है सील रिम में? मैं वही बता रहा हूँ कि जो इसके वैसे तो लगते हैं ये स्टील रिम ही, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ये प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन ये दूर से देखने में कोई नहीं बता सकता। अगर अनजान आदमी है ना, मैं लोकल पब्लिक की अगर बात करूं, तो कभी नहीं बता पाएगी अलॉय व्हील है गाड़ी में, क्या है। फोटो में आप किसी के डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब अंदर से चलो उसकी बात कर लेते हैं कि अब बैठने में कैसा कंफर्ट आता है। पीछे में क्या दिक्कत है? पीछे कोई दिक्कत है बैठने में, या फिर फुल कंफर्टेबल है? बिल्कुल बैठ के दिखाना, आपकी जैसे 6 फुट हाइट है। आप इस साइड से आओ, देखो बैठो। अंदर से मैं नी रूम की अगर बात करूं तो आपको क्या कोई दिक्कत आई है? भाई ये सीट कम से कम आपके हिसाब से सेट है। हाँ, मैंने लगभग पीछे ही करी हुई है ये। हाँ, तो मेरे लिए तो ठीक है। बाकी आज तक पीछे बैठ के तो वैसे ट्रैवल भी इतना नहीं किया होगा, नहीं है, पर ठीक है है भाई। ये कि ड्राइवर चला रहा था अभी, मतलब ड्राइवर इन द सेंस कि ये चला रहा था, गाड़ी चला के लाया, तो इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है ये है, जो अभी ये सीट एडजस्ट है, तो उस हिसाब से भाई मोर देन इनफ नी रूम मिलता है। और हेड रूम की मैं बात करूं तो मैं कंफर्टेबल अगर होके बैठूं तो ऐसे बैठूंगा, ठीक है। उसके बाद नी रूम भाई मोर देन सफिशिएंट मिल जाता है। अगर अंडर थाई स्पोर्ट की बात करें तो मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही, थोड़ी सी है, बाकी इतना तो चल जाता है की वजह से। हाँ, वैसे इतने नॉर्मली देखा जाए तो 5-10 तक का भी आदमी बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ के जा सकता है। पीछे की तरफ आपको 2 AC मिलते हैं, जो स्क्रीन आपको प्रॉपर 8 इंच की देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिलेगा, टच भी मिलती है, साइड में आपको बटन भी दिए गए हैं। अब मैं आगे से थोड़ी इंटीरियर की और बात कर लूँ तो गाड़ी में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। जैसे उसने बताया कि डैशबोर्ड बहुत प्रीमियम मिल जाता है। वैसे तो ऑल ब्लैक मिलेगा आपको, कहीं भी लेदराइट फिनिश नहीं मिलती। यहाँ पे भी कहीं भी आपको लेदर का यूज नहीं देखने मिलता है, हार्ड प्लास्टिक देखने मिलती है, लेकिन फिर भी इंटीरियर भाई एक नंबर लगता है, बहुत प्रीमियम। हाँ जी, अब नेगेटिव की और बात कर लेते हैं। चलो बताओ। नेगेटिव बताता हूँ आपको। हाँ, क्या नेगेटिव बता रहे थे भाई आप? भाई नेगेटिव किया की गाड़ी में और हुंडई की गाड़ी में एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसके बारे में किसी ने बात भी नहीं करी होगी आज तक। वो ये है भाई, अगर आप इसमें पेट्रोल डलवाते हो, ठीक है, 500 का, 1000 का, 600, 700 जो भी डलवाते हो, मीटर नहीं उठेगा भाई। मतलब मीटर नहीं उठेगा इन द सेंस, इसका वो है ना, जो इसमें डिजिटल मीटर आता है, डिजिटल मीटर है ना, उसमें आप कह रहे हो कि डंडे नहीं होगा। अभी देखो, अभी
मैंने जिसकी बात कर टेस्ट के लिए, आपके पास शायद क्लिप भी होगी, मैंने टेस्ट के लिए यहाँ पे अभी डलवाया था 500 रुपए का। देखो वही रेंज है मतलब इनके जो कंपनी में भी दिखाई है भाई हमने गाड़ी, कोई भी गाड़ी उनकी क्रेटा व्रेटा जो भी हो, इनका कहने का मतलब है अगर आप 1000 से नीचे का पेट्रोल डलवाओगे गाड़ियों में तो आपकी एक डंडी भी नहीं उठेगी। बेशक आप जैसे भाई कोई मंगती गाड़ी लेगा किसी मांग के, सपोज करो इसकी गाड़ी मैं लेगा, ठीक है, अब मेरे को जाना है अपना 50 किलोमीटर जाना, तो मैंने सोचा यार छोड़ 100-200 का क्या डलवाएगा, 500 का डलवा दे, 500 रुपए में अब मेरा डंडा ही नहीं उठा तो अगले बंदे को भाई क्या यकीन होगा कि मैंने डलवाया, साला बेशरम है, डलवाया ही नहीं है ना। तो ये नेगेटिव तो और सच्चा। ये कंपनी वालों को भी दिखा लियो क्या, कभी कभी ग्लिच आ जाता है, और अगर आप इसकी बैटरी की तार निकाल दोगे ना 5 मिनट के लिए, मतलब रीस्टार्ट कर दोगे तो आ जाएगी। वापस। ये ऐसी चाबी देखने को मिलती है, बाहर से बनवा रखी है भाई आपने? भाई ये कवर लगवाया था। अच्छा, वैसे फ्लिप की आती है, ठीक है। हाँ। अब बूट की बात करो तो भाई बूट में कभी आपने जैसे बताया शिमला मनाली आप हर जगह घूम चुके, कभी 4 जनों की जैसे अपनी न्यूक्लियर फैमिली होती है सबकी आजकल शहरों में, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। सफिशिएंट है भाई। कोई दिक्कत आई हो कभी बूट में किस चीज में रखने में? दिक्कत नहीं है भाई। मतलब ये पार्सल ट्रे आपके भाई गाड़ी में कंपनी से आती है, कोई भी चीज बाहर से आपको लगी हुई इस गाड़ी में नहीं दिखेगी, सब कुछ स्टॉक गाड़ी रखी गई है। अभी तक जाली वाली तो अलग चीज होती है, जैसे ये ORVM है, इस पे आपको ब्लैक टेप जरूर मिल जाएगी, व्हाइट आता है, बॉडी कलर मिलते हैं, ठीक है, बाकी और भी कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं आती है। चलो भाई यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, गाड़ी आपको अच्छी लगी है, ओनरशिप रिव्यू सुना आपने कि 3 साल चलाने के बाद 35,000 जहाँ पे गाड़ी चल चुकी है, क्या दिक्कत आती है? अच्छा सर्विस की और बात कर लेते हैं, मैं सर्विस की रहेगी, सर्विस की क्या कॉस्ट आ जाती है भाई गाड़ी में? सर्विस भाई अभी तक तो फ्री वाली चल रही थी इसकी, ठीक है, 3 साल मतलब 30,000 तक तो फ्री होती है, अब ये कराएगा 3200। फिर भी उसमें तो लेबर फ्री आती है ना? हाँ लेबर फ्री आती है, 3200 है भाई। क्यों फ्री? आपने बाहर भी तो कराई है एक सर्विस। हाँ बाहर 1000 वाली हुई होगी, 10,000 वाली, 20 वाली, तीसरी 30 वाली तो बाहर कराई होगी। तीसरी जो मतलब मैंने अपने बाहर पैसे से कराई कराई थी, है? हाँ वो 2500 रुपए में हो गई थी भाई बाहर। बाहर कंपनी से नहीं कराई मतलब नहीं, वो आपने कंपनी से नहीं कराई, क्योंकि कंपनी में 5000 रुपए तो लेबर चार्ज लगा रहे थे भाई। 5000 रुपए लेबर चार्ज? हाँ। हुंडई की सर्विस इतनी महंगी है तो फोक्सवैगन को माफ कर रहे हैं यार। हाँ भाई उसमें जो कॉस्ट दिखाया था, एस्टिमेट कॉस्ट जो मैंने देखा था वो 8,500 से 9,000 रुपए के बीच में था, जो मेरे को वर्थ इट तो लगा नहीं, क्योंकि इसकी वारंटी तो आउट हो ही चुकी थी, तो मैंने सोचा बाहर से ही करवा लेते हैं। हाँ बीच में एक आधी बार रिकॉर्ड के लिए एक आधी सर्विस कराते हैं। अच्छा चलो मेरे को लास्ट में इतना बता दो, आप ये भाई जो भी आपको देख रहे हैं उनको i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट पेट्रोल में आप रिकमेंड करते हो या नहीं? भाई अगर आपने डीजल नहीं चलाया है तो आप बिल्कुल ले सकते हो ये गाड़ी, और अगर आपने डीजल चला रखा है तो मत लेना मेरे भाई, क्योंकि फिर ये आपके आपको लिए पिकअप नहीं की वगैरह कमी हाँ। मिलेगी भाई भाई। ये कोई कमी नहीं है गाड़ी में, अगर आपने पेट्रोल चला रखी है तो आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया गाड़ी है। क्लियरिटी देख लो कैमरे की कितनी बढ़िया है। चलो भाई आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो गाड़ी का, आपको ओनरशिप रिव्यू अच्छा लगा हो, भाई की गाड़ी पसंद आई तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में, बाय बाय।